नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अनुसूचियों से संबंधित ट्रिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थीं। मूलतः कितनी थी? मूलतः 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ भारत के संविधान में उल्लेखित हैं। मूल रूप से 8 ही थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियों का भारत के संविधान में उल्लेख है। बाकी जो 4 अनुसूचियां हैं वो अलग अलग समय पर संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। सबसे पहले आप ये ट्रिक देख लीजिए। एसपी और एससी जनसभा के न्याय से बदला पंचनगर। ये छोटी सी ट्रिक है, ये आपको याद कर लेनी है। एसपी और एससी जनसभा के न्याय से बदला पंचनगर। सबसे पहले एस से, एस फॉर स्टेट, स्टेट और संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। अपन अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में उल्लेखित है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में स्टेट और संघ शासित प्रदेशों के बारे में है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल होंगे। लेकिन कौन से राज्य और कौन से संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, इन सब की सूची जो है वो अनुसूची 1 में दी गई है। जैसे राजस्थान भारत का राज्य है, राजस्थान है, जो भी राज्य हैं यूपी, एमपी, उन सब की सूची जो है वो अनुसूची 1 में दी गई है। इसी तरह जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उनकी सूची भी अनुसूची 1 में दी गई है। कुछ समय पहले तक भारत में 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ तो भारत में 28 राज्य हो गए और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए, 9 संघ शासित प्रदेश हो गए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय पहले 2019 में दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव विलय अधिनियम 2019 लाया गया, जिसके अंतर्गत 2 संघ शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। सरकार का इसके संबंध में मत था कि ये जो प्रदेश हैं वो बहुत छोटे हैं और इनकी जनसंख्या भी कम है। ऐसे में अनावश्यक खर्चा होता है, अलग से प्रशासक नियुक्त करने होते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। और ये भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन दोनों संघ शासित प्रदेशों को मिलाने के लिए संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद जो है वो संघ शासित प्रदेशों को मिला सकती है, राज्यों का विलय कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पी से आपको याद रखना है पैसा यानी कि सैलरी। अनुसूची 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की सैलरी का उल्लेख है। अनुसूची 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की सैलरी का उल्लेख है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। लेकिन राज्यसभा के सभापति के वेतन का उल्लेख है। राज्यसभा के सभापति के वेतन का उल्लेख है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम उल्लेखित नहीं है। शब्दों का बड़ा महत्व संविधान में होता है। इसके बाद 3 नंबर पर हम बात करेंगे ओ फॉर ओथ, OATH, ओथ यानी कि शपथ। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उस शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। लेकिन ये बात यहाँ स्पष्ट रूप से
स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। उसके बाद में 3 अनुसूचियां हो गई याद। आर फॉर राज्यसभा। 4 नंबर पे हम बात करते हैं आर से। आर फॉर राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों के आवंटन का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में है। जैसे राजस्थान जो है वो राज्यसभा में 10 प्रतिनिधि भेजता है, तो ये जो बात है ये अनुसूची 4 में लिखी हुई है। यहाँ जो निर्वाचित शब्द है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। केवल निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। उसके बाद 5 नंबर पर एससी से आपको याद रखना है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 5 में है। यानी एससी और एसटी से संबंधित जो प्रशासन है उनका उल्लेख अनुसूची 5 में है। उसके बाद में 6 नंबर पर जन से आपको याद रखना है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, इसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर 4 राज्यों का उल्लेख है। उन 4 राज्यों में आते हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मित्र की अमी। मैं से आपको याद रखना है मेघालय, त्रे से आपको याद रखना है त्रिपुरा, की को स्किप कर देना है, ऐसे याद रखना है असम, और मी से याद रखना है मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम के जो प्रशासन है उनसे संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में किए गए हैं। उसके बाद 7 नंबर पर इस से को उठा लेना है आपको यहाँ से वैसे तो 7 खुद ही से बनता है, तो ये खुद ही कह रहा है कि मेरे अंदर संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषयों का बंटवारा किया गया है उनका उल्लेख है। संघ सूची पर कानून केवल संसद बनाती है। समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और राज्य सूची पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। इस सामान्यतः शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है, यानी विशेष परिस्थितियों में ये पावर ट्रांसफ़र भी हो सकती है। से तक आपने देख लिया। अब अनुसूची 8 नंबर पर अनुसूची 8 भा से आपको याद रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल रूप से अनुसूची 8 में केवल 14 लैंग्वेजेस थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं को याद करने के लिए ट्रिक आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी। तो 8 भाषाएं जो हैं वो बाद में जुड़ी, और वो कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी और उनको कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक आपको अगले वीडियो में अवेलेबल करवा दी जाएगी। 9 नंबर पर भा के बाद आपको याद रखना है के न्याय से, यानी कि अनुसूची 9 में उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जो अनुसूची है वो मूल संविधान में नहीं थी। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें जो भूमि सुधार कानून है, यानी संपत्ति से संबंधित जो कानून है, उनको न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया।
संपत्ति से संबंधित जो कानून है उनको न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया। 10 नंबर पर बदला 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल कानून का उल्लेख है। दल बदल जो कानून है उसमें दल बदल से संबंधित, यानी यदि किसी पार्टी के 1/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की शब्दावली उल्लेखित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा यह प्रावधान किया गया, यह अनुसूची जोड़ी गई और इसमें लिखा गया कि यदि किसी पार्टी के 1/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ाती गई। अब ये कहा गया कि यदि 2/3 से कम सदस्य दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये जो अनुसूची है वो भारत में दल बदल को रोकने के लिए लाई गई थी। उसके बाद में 11वीं और 12वीं अनुसूची बच गई है ना। पंचनगर, यहाँ लिख लेते हैं इसको, पंचनगर। 11 नंबर पे पंच से आपको याद रखना है पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं, ये जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 29 कार्यों का उल्लेख तो इस अनुसूची में है, लेकिन स्थानीय स्वशासन चूँकि राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस 29 में से कितने कार्य पंचायती राज संस्थाओं को देने हैं ये तय करना राज्य विधानमंडल के हाथ में है। जैसे राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को 23 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 2 अक्टूबर 2010 से पहले इनकी संख्या 18 ही थी। 18 ही कार्य पंचायती राज संस्थाएं करती थी राजस्थान में, लेकिन 2 अक्टूबर 2010 को इसमें 5 कार्य और जोड़ दिए गए और वर्तमान में 23 कार्य राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। उसके बाद 12 नंबर पर हम बात करते हैं नगर से आपको याद रखना है नगर पालिकाओं, यानी कि इस अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। यानी इसमें प्रावधान है कि नगर पालिकाओं को ये 18 कार्य दिए जा सकते हैं। ये जो अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और ये 73वें संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। चलिए, तो अब अगले वीडियो में हम भाषाओं से संबंधित ट्रिक के वीडियो अपलोड करेंगे।